नमस्कार। आज हम एक ऐसी दुनिया में कदम रखने वाले हैं जो हमारी और आपकी जड़ों से बहुत गहराई से जुड़ी है। हम बात कर रहे हैं राजस्थानी जीवन चक्र की। इन प्रामाणिक हाथ से लिखे नोट्स के जरिए हम 16 संस्कारों और उनके आगे की यात्रा को समझेंगे। जन्म से लेकर जीवन के अंतिम सत्य तक का ये सफर सच में बहुत ही अद्भुत और दिलचस्प है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। हमारी ये चर्चा एकदम शुरुआत से होगी, यानी एक पालने से लेकर अंतिम यात्रा तक। हम देखेंगे जीवन की शुरुआत, फिर शिक्षा, उसके बाद विवाह की वो ढेरों तैयारियां और मुख्य रस्में, और आखिर में मृत्यु और अंतिम संस्कार। जरा इन पुराने हाथ से लिखे दस्तावेजों की गहराई को महसूस कीजिए। ये कोई आम पन्ने नहीं हैं। इनमें हिंदू परंपरा के उन 16 मुख्य संस्कारों को बारीकियों के साथ दर्ज किया गया है, जैसे वो राजस्थान में सदियों से निभाए जाते रहे हैं। ये अपने आप में एक अनमोल सांस्कृतिक धरोहर है, एकदम असली और जमीनी हकीकत से जुड़ी हुई। तो सबसे पहले बात करते हैं जीवन के पहले चरण की, जीवन की शुरुआत। और दिलचस्प बात यह है कि ये परंपराएं बच्चे के पैदा होने से बहुत पहले ही शुरू हो जाती हैं। सोचिए, बच्चा अभी दुनिया में आया भी नहीं है और उसकी सुरक्षा की तैयारियां शुरू। गर्भाधान की तीसरे या चौथे महीने में पुंसवन संस्कार किया जाता है। फिर 7वें-8वें महीने में आता है सीमंतोन्नयन, ताकि आने वाले शिशु को हर बुरी नज़र और अमंगलकारी शक्तियों से बचाया जा सके। फिर होता है जन्म, जहां जातकर्म के तहत घर की कोई अनुभवी बुजुर्ग महिला शिशु को पहली घुट्टी पिलाती है। और आखिर में 10वें या 11वें दिन पर होता है वो खास पल, जिसे हम नामकरण कहते हैं। जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, तब एक बहुत ही प्यारा सा पड़ाव आता है, जडूला, जिसे चूड़ाकर्म भी कहते हैं। ये रस्म तब होती है जब बच्चा 2 या 3 साल का होता है और उसके पहली बार बाल काटे जाते हैं। शिक्षा के मैदान में उतरने से पहले बचपन का ये एक बहुत ही खास माइलस्टोन माना जाता है। बचपन की इन मीठी शुरुआतों के बाद अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे मुख्य चरण की तरफ, शिक्षा और युवावस्था। यहाँ से दुनिया को देखने का नजरिया बदलना शुरू होता है। गुरुकुल और पढ़ाई का ये सफ़र बड़ा ही स्ट्रक्चर्ड होता था। 5 या 6 साल की उम्र में विद्यारंभ से शुरुआत होती है। फिर आता है उपनयन, जहां पवित्र जनेऊ धारण किया जाता है। यह एक तरह से नींव है वेदारंभ की, जहां वेदों का गहन अध्ययन शुरू होता है। और जब सालों की कड़ी मेहनत और पढ़ाई पूरी हो जाती है, तब होता है समावर्तन संस्कार। इसका मतलब है गुरुकुल से अपनी शिक्षा पूरी करके वापस अपने घर लौटना। पढ़ाई पूरी होने और जवानी में कदम रखने के बीच एक और जबरदस्त रस्म होती है, केशांत। यह युवावस्था में प्रवेश करने का एकदम स्पष्ट शारीरिक संकेत है। इसमें पहली बार दाढ़ी और मूछ मुंडवाई जाती है, जो इस बात का प्रतीक है कि अब बचपन पीछे छूट गया है और वयस्क जीवन की जिम्मेदारियों के लिए तैयार होने का वक्त आ गया है। और वयस्क जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? बिल्कुल सही, विवाह। तो हमारा तीसरा चरण है विवाह की तैयारियां। ये पूरी प्रक्रिया इतनी बड़ी और भव्य होती है कि इसकी तैयारियों पर ही एक अलग चैप्टर बनता है। इन बारीक लिखित रिकॉर्ड्स को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि शादी का प्रोटोकॉल कितना गहरा और डिटेल में होता था। इन पन्नों में लिखी हर एक लाइन इस बात का सबूत है कि राजस्थानी समाज में विवाह सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि एक पूरा का पूरा महोत्सव है, जिसका बहुत बड़ा सामाजिक और सांस्कृतिक वजन होता है। इस पवित्र बंधन की नींव रखी जाती है सगाई से, जहां 2 परिवारों के बीच रिश्ता तय होता है। उसके बाद होता है टीका, जिसमें लड़की वाले लड़के को सम्मान के तौर पर नारियल और कुछ उपहार देते हैं। और उसके बाद पंडित जी लग्न पत्रिका निकालते हैं, मतलब शादी की एक शुभ तारीख पक्की कर दी जाती है। तारीख तय होते ही तो जैसे पूरे गांव की एनर्जी बदल जाती है। शुरू होती हैं शादी से पहले की रस्में। दूल्हा दुल्हन को पीठी यानी हल्दी और आटे का उपटन लगाया जाता है। फिर भात न्योताना की रस्म होती है, जिसमें ननिहाल वालों को बड़े आदर से बुलाया जाता है। रात भर औरतों का राती जोगा चलता है, जहां ढेरों मंगल गीत गाए जाते हैं। और फिर बिंदोली या निकासी, जहां दूल्हे को घोड़ी पर बिठाकर पूरे गांव में घुमाया जाता है। एक पूरा समुदाय एक साथ खुशियां मनाता है। इन धूमधाम वाली तैयारियों के बाद हम आते हैं इस जीवन चक्र के सबसे चरम बिंदु पर, यानी हमारा चौथा चरण, विवाह की मुख्य रस्में। शादी के दिन इन रस्मों में जो गहराई होती है वो कमाल की है। सबसे पहले दूल्हा जब दरवाजे पर आता है तो तोरण मारना की रस्म होती है।
फिर मंडप में, जिसे चमरी कहते हैं, पंडित जी हथलेवा करवाते हैं, यानी दूल्हा दुल्हन का हाथ मिलाना। उसके बाद गठजोड़ होता है, जहां उनके वस्त्रों को एक साथ बांधा जाता है, और आखिर में आते हैं सबसे पवित्र फेरे। अग्नि के चारों तरफ घूमकर ये जोड़ा जिंदगी भर के लिए एक हो जाता है। अब इतनी भारी और गंभीर रस्मों के बाद माहौल को थोड़ा हल्का करना तो बनता है ना, तो शुरू होते हैं शादी के बाद के मजेदार खेल। जुआ जुई और सोटा सोटी जैसे खेल खेले जाते हैं, जहां नया जोड़ा हंसी मजाक में एक दूसरे को हल्की हल्की छड़ियों से मारता है, और कांकन डोडा यानी पवित्र धागे बांधे जाते हैं। ये सारे खेल इसलिए होते हैं ताकि दूल्हा दुल्हन के बीच की झिझक खत्म हो और नए रिश्ते में थोड़ी मिठास और सहजता आए। पर इस खुशी के बीच विदाई के समय एक ऐसी रस्म आती है जो सच में दिल छू लेती है। हम बात कर रहे हैं औलंदी की। ये वो महिला होती है जो दुल्हन के साथ उसके नए घर जाती है, ताकि जब दुल्हन अपना बचपन का घर छोड़कर किसी अनजान जगह जाए तो उसे वहां अकेलापन या असहज महसूस न हो। कितनी खूबसूरत और विचारशील परंपरा है ना ये। जीवन के इन सभी उत्सवों के बाद अब हम मुड़ते हैं एक ऐसे सच की तरफ जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। हमारा आखिरी चरण, मृत्यु और अंतिम संस्कार। 16 संस्कारों में सबसे आखिरी है अंत्येष्टि। यहाँ आकर हमें एक ऐसी अनोखी और चौंकाने वाली प्रथा देखने को मिलती है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। एक होता है मौसर, जो किसी के गुजरने के बाद दिया जाने वाला पारंपरिक मृत्यु भोज है। ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आपने जौसर के बारे में सुना है? ये एक ऐसा भोज है जो कोई व्यक्ति अपने जीते जी ही संपन्न कर लेता है। जी हाँ, अपने जीवन का आखिरी भोज अपने ही हाथों, अपने जीवन काल में। मृत्यु को लेकर ऐसा व्यवहारिक और बिल्कुल अलग नजरिया आमतौर पर देखने को नहीं मिलता। अंतिम संस्कारों का समापन भी बहुत ही व्यवस्थित तरीके से किया जाता है। 12वें दिन उठावना और गंगा प्रसादे के साथ शोक का समय खत्म हो जाता है। यहाँ एक बात और बहुत खास है, हरजस